दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्या फाउंडेशन में। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं विचार के बारे में कि कैसे एक विचार हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न होकर हमारे तन, मन, जीवन और वातावरण कैसे प्रभावित करता है। कैसे एक विचार बड़ी से बड़ी बीमारियों का कारण और उसके निवारण का कारण भी बनता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार ही हमारा भाग्य बनाते हैं? हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदत, चरित्र और अंततः हमारा भविष्य बन जाता है। लेकिन कैसे? यह वीडियो केवल सकारात्मक सोचों जैसे सामान्य बातों तक सीमित नहीं है। यह आपको विचारों की ऊर्जा, प्रभाव और उनके पीछे छिपे गहरे विज्ञान और मनोविज्ञान को समझाएगा। नकारात्मक विचारों की विनाशकारी शक्ति। जैसे बहुत से लोग बिना जाने ही अपने विचारों से ही अपना नुकसान कर रहे हैं। जब हम बार बार नकारात्मक विचार करते हैं, जैसे मैं बेकार हूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे विचार शरीर के रसायन तंत्र को प्रभावित करते हैं। तनाव, चिंता, अनिद्रा, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि मानसिक विचारों की बीमारी के परिणाम भी हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे हाई बीपी, कैंसर या हृदय रोग अक्सर नकारात्मक भावनात्मक विचारों से शुरू होती है। हमारे विचार शरीर के हर कोशिका को संदेश भेजते हैं। जब विचार निराशाजनक होते हैं तो शरीर भी थकने लगता है। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक विचार जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति सिर्फ अपने दृढ़ विश्वास और सकारात्मक विचारों से चमत्कारिक उपलब्धियां हासिल कर लेता है। एक अपंग व्यक्ति पैरालिसिस के बाद भी ओलंपिक खेलता है। एक गरीब बच्चा सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से वैज्ञानिक बनता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह विचारों का विज्ञान है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड सहयोग करता है। हमारा विचार ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ा हुआ एक ऐसा बीज है जो जैसा बोया जाए वैसा ही फल देता है। किसी व्यक्ति के भीतर वर्षों से बैठे गलत विचार, जैसे मुझे बदला लेना है या मैं ही सबसे सही हूं, कैसे धीरे धीरे उसे अपराध, हिंसा या नशे की ओर ले जाता है। बहुत से लोग अपने मन की कमजोरियों और भ्रमित विचारों के कारण धार्मिक अंधविश्वासों को सच मान लेते हैं और किसी टोने टोटके या भ्रम के शिकार हो जाते हैं। हर बुराई की जड़ गलत विचार है। चलिए इस विचार को बनने और इसके प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऊर्जात्मक दृष्टिकोण से समझते हैं। हर विचार एक ऊर्जा तरंग, एनर्जी वेव्स है, जिसकी अपनी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और कंपन, वाइब्रेशंस होते हैं। हमारे भीतर जो कुछ भी चलता है ना, वह केवल भावनाएं नहीं बल्कि ऊर्जात्मक गतिविधियां हैं। जैसे ध्वनि हवा में कंपन करती है, वैसे ही विचार चेतना में कंपन करते हैं। हर विचार की अपनी तरंग, वेव्स होती हैं। इसमें पॉजिटिव थॉट्स उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। नेगेटिव थॉट्स जैसे डर, गुस्सा, नफरत इत्यादि निम्न आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। इन विचार ऊर्जा तरंगों का प्रभाव हमारे शरीर, मन और वातावरण पर पड़ता है। विचारों की ऊर्जा कैसे प्रभावित करती है? दोस्तों, आप जो सोचते हैं वो केवल दिमाग में नहीं रहता, वह एनर्जी बनकर आपके चारों ओर के स्पेस में फैलता है। इसलिए जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं ना, तो आपको अच्छा या भारी महसूस होता है, क्योंकि वहां रह रहे लोगों के विचारों से उत्पन्न ऊर्जा वहां फैली हुई होती है। सकारात्मक होने पर अच्छा और नकारात्मक ऊर्जा होने पर भारी या असहज महसूस हो सकता है। पॉजिटिव थॉट्स शरीर को हल्का और ऊर्जा से भरपूर बनाते हैं। नेगेटिव थॉट्स शरीर को थका हुआ, भारी और बीमार बना सकते हैं। इसका कारण है ऊर्जा प्रवाह। विचार जैसे ही आते हैं, शरीर के ऊर्जा केंद्र, चक्र तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। दोस्तों, आकर्षण का नियम भी ना कुछ ऐसा ही काम करता है।
जैसे जिस तरह के विचार आप अपनाते हैं या सोचते हैं, उसी तरह की ऊर्जा आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आप मैं कमजोर हूँ ऐसा सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा वही कमजोरी बन जाती है। अगर आप मैं सक्षम हूँ ऐसा सोचते हैं ना, तो वही ऊर्जा उसी अनुसार व्यवहार करती है। दोस्तों, विचार कोई पदार्थ नहीं है, वह सूक्ष्म ऊर्जा कंपन तरंग है। इसका रंग नहीं होता, रूप नहीं होता, लेकिन इसका असर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि हमें ऐसे प्रभावित करने वाले ये विचार बनते कैसे हैं। मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स होते हैं। जब कोई जानकारी आती है ना, जैसे कोई अनुभव, स्मृति या भावना, तो न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स दौड़ते हैं और यही सिग्नल्स बनते हैं विचार। चलिए इसकी छोटी सी प्रक्रिया को समझते हैं। इंद्रियां जानकारी लाती हैं, जिन्हें सेंसरी इनपुट कहते हैं। हमारा मस्तिष्क लगातार 5 इंद्रियों नेत्र, कान, त्वचा, नाक, जीभ इत्यादि के माध्यम से बाहर की दुनिया से जानकारी लाती है। जैसे आपने एक कुत्ता देखा, उसकी आवाज सुनी, ये सब सेंसरी सिग्नल्स हैं। मस्तिष्क उस जानकारी की तुलना करता है, जैसे कि पास्ट कंपैरिजन। जो भी अनुभव इंद्रियां लाती हैं, मस्तिष्क उसे पिछली स्मृतियों और अनुभव से जोड़कर परखता है। अगर आपने कभी कुत्ते से डरावना अनुभव किया था, तो यह दृश्य डर का विचार उत्पन्न करेगा। अगर वह कुत्ता आपका पालतू था, तो वही दृश्य प्रेम का विचार करेगा। मतलब केवल अनुभव नहीं, उस पर आपकी मानसिक प्रतिक्रिया विचार बनती है। अतः वृत्ति और भावना का मिलन, इमोशन प्लस इंट्यूशन। यदि कोई जानकारी बहुत तेजी से आती है और उसका भावनात्मक असर ज्यादा होता है, तो विचार सिर्फ तर्क से नहीं, भावनाओं से भी बनती है। जैसे किसी ने आपको अपमानित किया, वह शब्द तो बीत गया, लेकिन उससे पैदा हुआ विचार कि जैसे मैं बेकार हूं, आपके भीतर बैठ गया। यह विचार इमोशनल एनर्जी और भावनात्मक ऊर्जा से बना और फिर शक्तिशाली हो गया। विचार यानी ऊर्जा कंपन, थॉट्स, वाइब्रेशंस, पैटर्न। जैसे संगीत में कंपन होता है, वैसे ही हर विचार में भी एक विशेष कंपन होता है। सकारात्मक विचार उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी, और नकारात्मक विचार निम्न आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हम कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है। दोस्तों, अगर इन विचारों को देखा जाए तो इनका निर्माण सूत्र कुछ इस प्रकार से हो सकता है। जैसे विचार यानी इंद्रिय जानकारी या स्मृति, भावना प्लस उसमें मिला हुआ ऊर्जा, जानकारी यानी बाहर से मिली सूचना, स्मृति यानी पुराना कोई अनुभव, भावना, डर, प्रेम, गुस्सा इत्यादि। विचार यानी विचार की तीव्रता और आवृत्ति। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई स्थिति आती है, कोई व्यक्ति आपको अनदेखा कर देता है, उस समय यदि आप आत्मविश्वासी होंगे ना, तो आपके अंदर कुछ इस तरह का विचार आएगा कि शायद वह व्यस्त होगा। यदि आप पहले से असुरक्षित होंगे ना, तो आपके अंदर कुछ इस तरह का विचार आएगा कि वह मुझे पसंद नहीं करता। और यदि आप गुस्से में होंगे तो कुछ इस तरह से विचार आएगा कि वह घमंडी है, बाद में देख लूंगा। घटना एक ही है पर विचार अलग अलग। क्यों? क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया भीतर होती है, जानकारियां बाहर से आती हैं और कुछ हमारे मन में चल रहे अनुभव से आती है, लेकिन विचार भीतर की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं आता। हमारे भीतर ऊर्जा के रूप में कंपन उत्पन्न करते हैं और वही विचार बनता है। दोस्तों, ये तो हुए विचार कैसे बनते हैं, लेकिन अब बात आती है इन बनने वाले विचारों से क्या परिणाम निकलता है, या यूं कहें कि विचारों से क्या बनता है। चलिए इसे भी समझते हैं।
विचारों का पैटर्न बार बार दोहराया जाए तो वो स्मृति मेमोरी बन जाती है। वही स्मृति बार बार सक्रिय हो तो आदत हैबिट बन जाती है, और वही आदतें मिलकर बनाती है आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। मतलब विचार से बनी स्मृति, स्मृतियां बनी आदत, और आदतें मिलकर बनाई स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी। जैसे इसका एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति पहली बार शराब पीने का विचार करता है, या ये विचार उसके मन में कोई डाल देता है, तो वह जब शराब पीता है तो मदहोश हो जाता है, या उसे बहुत आनंद आता है। फिर वही मदहोशी या आनंद उसकी स्मृति या मेमोरी बन जाती है, लेकिन वह स्मृति मेमोरी के रूप में स्थायी हो जाती है। फिर वह उस स्मृति या मेमोरी को मदहोशी या आनंद वाली जो होती है उसे दोहराता है, फिर वह बन जाती है आदत। फिर यही आदतें मिलकर बनाती है उसका स्वभाव, पर्सनैलिटी, शराबी वाला स्वभाव। दोस्तों जरा सोचिए, यह सब केवल एक विचार से ही शुरू होता है। चलिए इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। जब आप सोचते हैं कि मुझे डर लग रहा है, तब एमिगडेला नामक मस्तिष्क का एक भाग सक्रिय होता है। शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है, हृदय गति बढ़ती है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। दोस्तों यह सब भी केवल एक विचार से ही हुआ। आप लोग इतना तो समझ गए कि विचार क्या है, कैसे बनते हैं, इनकी प्रक्रिया इत्यादि। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या वाकई विचारों में शक्ति होती है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। हर विचार एक ऊर्जा तरंग है। मस्तिष्क में जब भी कोई विचार आता है तो न्यूरॉन्स के बीच संकेत, इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलते हैं, और ये विद्युत संकेत विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करते हैं। हर प्रकार की सोच जैसे गुस्सा, शांति, चिंता, प्रेम इत्यादि एक विशेष आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। जैसे गुस्सा 20 से 40 हर्ट्ज की हाई बीटा वेव्स दिखाता है, जबकि ध्यान की स्थिति में थीटा या डेल्टा वेव्स 4 से 8 हर्ट्ज या उससे भी कम पर चलती है। क्रोध, डर या चिंता जैसे नकारात्मक विचार करने से एड्रेनालिन, कोर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड शुगर बढ़ता है, पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है। दूसरी ओर प्रेम, कृतज्ञता, शुक्राना जैसे सकारात्मक विचार सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन बढ़ाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, शांति और उत्साह बढ़ता है। दोस्तों इसका कुछ मनोवैज्ञानिक प्रमाण भी है, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट। जब किसी व्यक्ति को सिर्फ यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसे दवा दी गई है, तो उसका शरीर सचमुच सुधार दिखाता है, फिर भले ही वह दवा नकली क्यों ना हो। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि विश्वासपूर्ण विचार शरीर को ठीक करता है। समाज में भी इसके कई उदाहरण हैं। एक आदमी छोटी सी बात पर बार बार नकारात्मक सोचता है तो धीरे धीरे वह डिप्रेशन में चला जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति वही परिस्थिति में सकारात्मक सोच और समाधान पर ध्यान देता है तो वह न सिर्फ खुद को बचा लेता है बल्कि दूसरों की मदद भी करता है। दोस्तों जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों ने सिर्फ विचारों की शक्ति से पूरे समाज को बदल डाला, समाज को नई दिशा दी। विचार कोई मामूली मानसिक तरंग नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का पुंज है जो आपके शरीर, मस्तिष्क और बाह्य जगत तीनों को प्रभावित करता है। यही आपके भाग्य का भी बीज है। तो दोस्तों ये तो रही विचार और विचारों में शक्ति और विचारों की प्रक्रिया, लेकिन विचारों में शक्ति होने का रहस्य क्या है, इस विषय पर हम अगले वीडियो में बताएंगे।
कैसे उस रहस्य से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, सब कुछ। दोस्तों, यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपसे साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।